नमस्कार, मैं हूँ कविता दलहन। आप सभी का स्वागत करती हूँ पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स में। और अगर मैं आप सभी से पूछूं कि दोस्ती और प्यार में फर्क क्या है, तो कुछ ऐसा कहा जा सकता है कि प्यार वो है जो कहता है कि अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं जिंदा नहीं रहूंगा, और दोस्ती वो है कि जो कहेगा कि जब तक मैं जिंदा हूं मैं तुम्हें कुछ होने नहीं दूंगा। सो दिस How इज beautifully put. How और beautifully इसी put. How beautiful. दोस्ती के जज्बे के साथ बहुत ही पॉपुलर एक्टर और सिंगर अध्ययन सुमन अपना एक न्यू सिंगल ट्रैक लेकर आए हैं, टेक दारिया। सो आइए उनका वेलकम करते हैं और उनसे इस न्यू सॉन्ग के बारे में और बातचीत करते हैं। हाय अध्ययन, वेलकम टू पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स। थैंक यू सो मच। इतने सारे इंटरव्यूज दे चुका हूँ, लेकिन आपने जो इंट्रोडक्शन दिया है पेक डारिया को, इट्स एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल एंड आई एम थैंक गोइंग यू। टू यूज इट नाउ। आई एम गोइंग टू यूज इट नाउ फॉर ऑल माय इंटरव्यूज। क्या बोला आपने कि प्यार एक क्या क्या व्हाट डिड यू से अगेन? जस्ट प्लीज रिपीट प्यार अगेन। और दोस्ती में क्या फर्क है? प्यार फर्क है, वो है हाँ। जो कहे कि अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं जिंदा नहीं बचूंगा, हाँ, हाँ। और दोस्ती क्या और बोले प्यार दोस्ती है, हाँ हाँ, कि जब तक मैं कि जिंदा हूँ तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। लवली यार, लवली। Lovely. I will put it on my Instagram. My next post is going to have this for sure, and I'm प्लीज going to tag you टैग also. कर देना @कविता I will tag दलहन। you. I will tag you. Please मुझे hi बोलना आप Instagram पे, so I know it's you, so I can follow you also. ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो मेहनत जो है Done. वो हमेशा रंग लाती है मेरे ख्याल से। जो मैंने मेहनत करी अपनी ओपनिंग लाइन के लिए यू लाइक इट। I loved it. थैंक यू। अच्छा, अब आप बताइए, आपका सॉन्ग मैंने सुना और इनफैक्ट हम ऑफ द इंटरव्यू पहले बात करने लग गए थे थोड़ी देर के लिए कि एक्चुअली में इट्स अ वेरी हैप्पी सॉन्ग। मैंने खैर इसे ब्रेकअप सॉन्ग बोला, देन यू टोल्ड मी इट्स नॉट अ ब्रेकअप सॉन्ग, इट्स अ फ्रेंडशिप Yeah, सॉन्ग, बट इट्स सच अ yeah. पेपी नंबर, हैप्पी नंबर। Yeah, it's a very happy number, and I'm happy about the fact कि जो भी लोग सुन रहे हैं, it's making them smile, it's making them happy, it's making या them wanting to travel, it's making them wanting to appreciate life, celebrate life, appreciate friendship, not think about negativity. और मैं यही सब चाहता था। देखिए, an artist like me जिंदगी में सिर्फ नंबर के लिए या पैसों के लिए काम नहीं करता है। वो somebody like me comes from a space where I've seen so much in my life, और मैं इतना कुछ कहना चाहता हूँ। तो मैं म्यूजिक को एक माध्यम बनाता हूँ जिसके थ्रू मैं लोगों से जो है अपनी फीलिंग्स शेयर कर सकता हूँ। अगर आप मेरे सारे गाने देखें तो वो गाने कुछ ना कुछ जरूर कहना चाहते हैं जो मैंने अपनी जिंदगी में हमेशा एक्सपीरियंस किया है। और मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे मौका मिलता है कि मैं अपने गाने, खुद के गाने बनाता हूँ, खुद के गाने प्रोड्यूस करता हूँ, खुद के गाने जो है मैं कुछ गाने डायरेक्ट भी करता हूँ, और खुद के गाने कुछ मैं लिखता भी हूँ in terms of the screenplay and the dialogues and everything. So I'm happy that I'm so glad that you liked it. मैंने आपसे पूछा, और मैं या सबसे ये पूछ रहा हूँ, थोड़ा झूठ मत बोलो भाई, सच में बताओ गाना कैसा लगा, बिकॉज मुझे बहुत एक्सपेक्टेशन थी इस गाने से, एंड टच वुड दैट आई थिंक एवरीवन's falling in love with the song. एक्चुअली अध्ययन, जिन सॉन्ग्स के पीछे अच्छा मैसेज होता है ना, वो और ज्यादा क्लिक करते हैं, आप उनसे रिलेट कर पाते हो। सो इवन दिस सॉन्ग हैज अ ब्यूटीफुल स्टोरी, अ मैसेज। आपका मन करता है कि आप एंड तक देखें कि एंड में क्या होता है। सो टेल Yeah, अस अबाउट दैट, हाउ डिड यू थिंक ऑफ द मैसेज, हाउ डिड दिस सॉन्ग हैपन? the message is a very beautiful message, and it's a very deep message that people need to understand today, because स्पेशली हमारे यंगस्टर्स जो है, जो मिलेनियल जिसको हम कहते हैं आज, मैंने देखा है कि ब्रेकअप के बाद लोगों ने अपनी जान दे दी, स्लीपिंग पिल खा लिया, ड्रग्स में घुस गए, अल्कोहलिक बन गए। मैं जान दे दूंगा आपकी, उसने मुझे छोड़ दिया, मैं जान ले लूंगा And उसके, मैं breakup किसी के साथ starts at cheating। the age of 13, 14. Yeah, and it's unbelievable how intense and how much self harm these kids can do to Yeah, themselves. yeah. और ये गाना गाना जो है वो ऑब्वियसली मेरे मेरे जिंदगी से बहुत क्लोज है। जिस एक लड़की से मैं बहुत प्यार करता था 2014-15 में, इंडस्ट्री की नहीं है, उनका नाम नहीं लूंगा, और उनके साथ रिश्ता नहीं जो है मैं रख पाया, बिकॉज शी चीटेड ऑन मी, शी लेफ्ट मी एंड शी वेंट। लेकिन कहीं ना कहीं मेरा दिल इतना प्यार में पागल था कि मैं उसको भी फॉरगिव करना चाहता था, और मुझसे कभी ये एक्सेप्ट नहीं हुआ कि मुझे छोड़ के चली गई। Oh, और उसके बाद से जो मेरी मेंटल हेल्थ, मुझे एंजाइटी, डिप्रेशन और प्रॉब्लम्स होने शुरू हुए। मेरे दोस्त ही थे जो, ऑफ कोर्स अपार्ट फ्रॉम माय पेरेंट्स, मेरे दोस्त ही थे जो मुझे इससे निकाल पाए। yeah. और ये ऑलवेज बी वेरी थैंकफुल टू माय फ्रेंड्स। और ये जब गाना मैंने सुना, जिस यश चौहान ने जो कंपोज किया है, अविनाश ने लिखा है, आई सेड बॉस ये गाना बनाना बहुत जरूरी है, नॉट बिकॉज आई वांट टू प्रीच पीपल, बट making a song like this which is happy and which is, you can listen to a club, you can listen to it while you're traveling,
एक सटल मैसेज होना जरूरी है कि बॉस, लोग आपकी जिंदगी में आते हैं कोई रीजन से, जो आपसे प्यार करते हैं वो ठहर जाते हैं, जो नहीं करते हैं वो चले जाते हैं, और हर रिश्ते की किस्मत होती है, एंड जिंदगी का नाम है दैट यू हैव टू मूव ऑन. You have to understand one thing, that no matter what happens, if you try and harm yourself, there are people behind you who love you. They're your parents, your friends. You have to know and think about them as well. And Peg Daria again starts off from a note where this guy is recording his last video and says, ये मेरा आखिरी वीडियो है, मेरा नाम अध्ययन सुमन है और मेरा ब्रेकअप हो चुका है. और तभी उसको उसके दोस्त का फोन आता है, उसको बोलता है, बॉस अभी बस हो गया ना यार, 6 महीने से डॉक्टर ने तेरे को बोला है कि तेरा हाथ नहीं, हार्ट टूटा है खाली. तू क्यों कर रहा है ये सब यार, तू चल मेरे साथ. तू ये प्यार नहीं है यार. तू ही लुक्स एट हिज, वो सीन मुझे अनफॉर्चुनेटली काटना पड़ा, बट ही लुक्स एट द मर्सिडीज, ही लुक्स एट द फरारी, ही लुक्स एट द बीएमडब्ल्यू. भाई इसको प्यार कहते हैं यार? ये टीना रानी महारानी, तो किसके पीछे भाग रहा है भाई? वो जा चुकी है, शी इज लेफ्ट यू भाई. तो वो जो लाइन है वेरी सेंस कि तेरा हाथ नहीं, हार्ट टूटा है ना, दैट हिट्स द कैरेक्टर रियली हार्ड. And then he decides to go on that journey of self discovery, where he gets emotionally healed because of his friends and because of all the laugh and the fun, and he realizes life is so beautiful. And the best part, and which I felt was something that touched people, was when he removes his patta in the end of the song and he throws it in the sea, because that's not just throwing that is his freedom, that's him feeling liberated. I feel free. जो इमोशन नेगेटिविटी में लेकर बैठा हुआ था इतने महीने या साल तक, अब मैं उसे फेंक चुका हूँ. नाउ आई एम माई सेल्फ अगेन, एंड दैट्स द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग आई थिंक अबाउट द सॉन्ग. ग्रेट. एंड अध्ययन, मुझे आपसे जानना है, अभी हम बात ही कर रहे थे कि बहुत यंग एज में लोग डिप्रेशन में चले जा रहे हैं और ब्रेकअप्स को बहुत ज्यादा सीरियसली ले लिया जाता है. दे थिंक दैट इट्स द एंड ऑफ देयर लाइव्स. सो एनी सजेशंस कुछ देना चाहोगे पीपल हु आर गोइंग थ्रू ब्रेकअप और प्रोबेबली फीलिंग सैड इन लाइफ? ये गाना तो आई एम श्योर सुन के उनको अच्छा लगेगा ही. म्यूजिक के अलावा, पेग दारिया के अलावा उनके लिए क्या सजेशंस हैं? पीपल हु आर हैविंग अ हार्ड टाइम. मैं यही कहना चाहता हूँ, पीपल हु आर सो यंग, look at the amount of years you have ahead of you. Look at the amount of things you need to achieve. Look at the fact that life itself is a gift. There are people who are dying hungry. There are people who don't have food. They don't have a job. They don't have a house. People who come from good families. People who have everything in them to be able to make it big in terms of their career and make a name for themselves. People, I would request them to not waste their life on a relationship that's not working. Rather than being with somebody where you are constantly bickering and fighting, it's beautiful to let go of that soul and be like, listen, जब तक साथ थे बहुत खूबसूरत था, लेकिन जिस प्यार को अंजाम ना दे सके उसे खूबसूरत मोड़ पर छोड़ देना ही अच्छा है. So let's leave it when we have the good memories. You go your way, I go my way, and we have a different set of journeys now. We came together, but we had different journeys, and that's okay. It's very simple, and there is no point. While you were going through your breakup, क्या ये चीजें तब आपको समझ में आती थी? आई एम श्योर आपके पेरेंट्स, आपके फ्रेंड्स यही सारी चीजें समझाते होंगे आपको भी. हाँ, समझाते थे, और यही सारी चीजें मुझे तब समझ में नहीं आई, और मैं रिग्रेट करता हूँ कि मेरे को शायद, आई विश कि मैंने उनकी बातें सुनी होती, तो शायद मैं आज कहीं और होता अपनी जिंदगी में. मैंने अपनी जिंदगी के 5 साल 7 साल कहीं और गवा दिए, जो नहीं करना चाहिए था. और मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस ही लोगों के साथ शेयर कर सकता हूँ. बाकी वो उनका ओपिनियन, वो उनका कॉल है, whether they want to understand my experience or not. You cannot baby feed anybody. You cannot spoon feed them. You cannot tell a smoker, भाई सिगरेट छोड़ दो, आपके बोलने से वो कभी नहीं छोड़ेगा. The day he realizes, boss, it's harmful for me, I need to quit, I can't breathe, he will quit. It's as simple as that. The day एक रिश्ते में, when 2 people who are in it, एक को लगता है, बॉस अब बहुत हो गया भाई, अब I can't do it, that is a time where people decide to just let go of it. And sometimes they don't let go of it. They're just there constantly fighting. And the next thing you know, you look back, they've lost 10 years of their life. Doing what? Just fighting, screaming, abusing at each other. Look at the amount of divorces people have gone through. Most of my friends are divorced. It's just, it's just very crazy with relationships out there. I feel बहुत ज्यादा टॉक्सिक हो गया है रिश्ते में रहना आजकल. बहुत ज्यादा टॉक्सिक हो गया है. पता नहीं लोग इतने इंटेंस क्यों हो गए, लोगों को क्या हो गया है. बट I've had my set of setbacks. I believe in love, but पहले जिंदगी में कुछ अचीव कर लूं भाई, फिर लव शब्द तो
रहेगा ही हमेशा, कहाँ अच्छा, जाएगा। मुझे थोड़ा गाने के बारे में हमें जानना है। जो पेक दारिया, व्हाइल शूटिंग, यू वर शूटिंग इन द पैंडेमिक, सो कुछ चैलेंजेस थे या सब इजीली स्मूथली हो गया? No, I was shooting in Goa for a movie. That's when I decided to make this song in December last year. ओके। And देखिए pandemic तो था ही, but I had to eventually move out and start working because आश्रम इतना बड़ा hit हो गया था, 10 साल से मैं घर बैठा था भाई. And I realized that finally people are coming to get to know who I am as an actor and the amount of love that they gave me, and then work coming my way. अगर मैं अब घर बैठ गया तो फिर मुझे और 10 साल बैठना पड़ेगा. So I moved out and I started working. That's when the idea of Peg Daria happened, and Goa usually was pretty safe then because Yeah. it was not very crowded where we shot, right? We didn't go to any crowded locations, and plus we took our tests and everything. But one thing that happened to me, which was very deadly, which deadly इसलिए because I almost died because Yeah, I you was mentioned an shooting. accident. Yeah. Yeah, I was shooting at the top of a cliff, not a cliff, sorry, top of a pillar, and I was हाँ. standing and singing the song while in the take. Then my cameraman realized I'm not in the take anymore Oh, because wow. I fell off and I went down the cliff, and Oh it was a God. small cliff. Uske niche was the big cliff, which is Oh. probably 200 feet down. Oh. I died instantly, died. You know, but मैं कैसे बचा हूँ वो भगवान जानते हैं बस. But I survived that, and it is just the most freaky. I look at it and it's the most freakiest thing I can ever think of. It's just maddening. Yeah, yeah. I'm sure. In fact, आपके parents और ज़्यादा डर गए होंगे when they got. Did you tell them? Did they get to I know didn't tell about? them. I didn't tell them when I was shooting. I told them when I got back to Bombay, and obviously my mom freaked the shit out. She's like, "What is wrong with you, yaar? Itna kya?" So my father told me something very nice. He said, "Look, I know that you are a hero and shit like that, but don't behave like a hero, okay? Don't do things which are not which are going to put you in danger. मतलब ऑन स्क्रीन हीरो Don't ठीक है, पर ऑफ रियल लाइफ में थोड़ा हाँ रियल लाइफ में बी हीरो मत बनो केयरफुल। लाइफ में बिकॉज हाँ मैन विच इज राइट ऑल्सो बिकॉज लॉट ऑफ द टाइम्स हम एक्टर जो है बहुत जोश में बोलते सर कहाँ कूदना है कितने ऊपर से कूदना है बोलो हम करते हैं. नहीं होना चाहिए ऐसा यार. मैंने अभी वो रोक दिया बिकॉज एक बार ही कुछ हो गया ना फिर वो रिवर्स नहीं हो सकता लाइफ में. यू हैव टू बी अ लिटिल केयरफुल व्हाइल बीइंग बेटर अ हीरो सेफ ऑन. देन बी सॉरी। बेटर सेफ देन बी सॉरी. एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली. या अच्छा, टॉकिंग अबाउट योर डैड, उनका इतना एक्सपीरियंस है इस फिल्म इंडस्ट्री में, उन्होंने कितने सारे अलग अलग रोल्स निभाए हैं, कितने अलग अलग जॉनर्स ट्राई किए हैं। थोड़ा उनके बारे में मुझे जानना है। व्हाट वाज हिज रिएक्शन टू योर सॉन्ग पेक दारिया, और वैसे वो आपको कितने टिप्स देते रहते हैं, सजेशंस देते रहते हैं? No, I always go to him for asking him the first suggestion. What do you think of the poster? What do you think? But he's not an over enthusiastic father. He doesn't, oh wow, but his reaction is that it's very nice. And when he personally messages me in the morning on WhatsApp during the release, matlab he's liked the song. अच्छा। And yeah, and it happened on Peg Dario also that he loved the song. And he knows how passionate, how hardworking I am towards my things, honestly. And but that doesn't deter him from saying अच्छा नहीं लगा. That he'll say it's not nice, no matter how much effort I put. अब तक ऐसा नहीं हुआ that he's not liked anything of mine. He's liked every music video that I've done because there's a lot of thought process that goes on behind making what I make. So he's been happy. He was very, very kind, and it's just amazing to have a man of his caliber, of his talent, of his achievements, staying in the same house. Because you can go to him for anything that you want to in terms of your career advice and ask him, boss, should I do this, should I do that? And he's always very open. And he tells you one thing, look, it's my opinion, but I could be wrong. It's your life, it's your choice. So I think you should take the discipline, but this is what I feel you shouldn't do, which I think is the most beautiful thing to do. Let to just just give an opinion, but don't force an opinion on me, which he doesn't do, which I think is nice. ग्रेट। अध्ययन, मुझे तो ये गाना सुन के बहुत मजा आया, लेकिन आप किस तरह के गाने सुनना पसंद करते हैं? सो व्हाट्स योर टेस्ट इन म्यूजिक लाइक? I listen to a lot of Justin. I listen to a lot of Justin Bieber. I'm a huge Justin Bieber. I'm a huge admirer of Justin Bieber. I love his music. I love Zayn Malik. I love Arijit Singh. I love Vishal Dadlani. इन सब के गाने मैं बहुत सुनता हूँ. And of course the legendary A.R. Rahman. I mean, there's nobody bigger than him for me. He's just outstanding. तो अध्ययन, जाते जाते हमारे व्यूअर्स को पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स पे जो ये इंटरव्यू देख रहे हैं, उनको अपने सॉन्ग के बारे में बताइए कि वो क्यों ये सॉन्ग देखें और क्यों वो एंजॉय करेंगे। मैं उनके लिए 2 लाइन गाऊंगा ताकि उनको पता चले कि मैं क्यों चाहता हूँ कि वो इसको देखें. बेस्ट या Let's go. जो उम्र भर सफर की देखते जुबां है सब लापता
आगोश में हो जब तक सुबह आकर ले खता, ये जमाना क्यों चाहे छुड़ाना है साथ तेरा, तू ही तो देती वफा है कमाना, अगर जिंदगी में मोहब्बत तो संग तेरे ही है नफा, एकदारियां एकदारियां। तो भाई मैं यही चाहूंगा कि आप लोग प्लीज इस गाने को देखें। थैंक यू सो मच एंड thank you all for always supporting, and please, it's a humble request, this song is very close to me and I've worked very hard, और जब तक आप लोग इस गाने को शेयर नहीं करेंगे लोगों तक, आप कनेक्ट नहीं करेंगे, तब तक ये गाना जो है सक्सेसफुल नहीं होगा। तो मैं आपसे भी दरख्वास्त करता हूँ कि आप भी प्लीज लोगों तक पहुंचाएं इस गाने को, बिकॉज मीडिया का बहुत बड़ा हाथ हमेशा होता है चीजों को आगे करने का। सो आई जस्ट होप दैट इट reaches out, it connects, it touches their heart more than just the numbers. I होप कि ये हर दोस्त अपने दोस्त को जो है गाना डेडिकेट करे, बोले भाई ये गाना जो है तुम्हारे लिए या तुम्हारे लिए। सो आई जस्ट होप दैट इट वर्क्स। आई एम कीपिंग माय फिंगर्स क्रॉस्ड। और ये आई थिंक सॉन्ग सुनते सुनते बहुत सारे रोड ट्रिप के भी प्लान बन जाएंगे। हाँ, बिकॉज हम लोग इतने बंद पड़े हुए हैं इतने दिनों से। हाँ। अगर हम निकल भी नहीं सकते एटलीस्ट गाने के थ्रू, तो आप अपने ड्रीम्स में कहीं जा सकते हैं। तो प्लीज वॉच द सॉन्ग बिकॉज गॉट सम ग्रेट लोकेशंस आल्सो। Thank you so much, Adyan. Wish you all the very best. And it was a Thank you pleasure so talking much. to you. Thank you. Same here, and thank you so much. Apologies for being late. Take care. It's all right.